अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोग घर में स्टे किए हुए हैं। आप लोग थोड़ा सा परेशान भी होंगे अपने एग्जाम से रिलेटेड। बहरहाल जो भी सिनेरियो है, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जल्द से जल्द इस सिनेरियो से बाहर निकालें और हम अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस आ सकें। तो जी, आज का टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको सबसे पहले एक टर्म जिसे हम स्लोप या वेलोसिटी कहते हैं उसको अंडरस्टैंड करना होगा। टर्म क्या बोली मैंने? स्लोप, जिसे हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। अगर आप इस टर्म के बारे में अंडरस्टैंड कर लेंगे तो जो ये आपका टॉपिक है इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें इस टॉपिक में आपको बेसिकली स्लोप के बारे में डिस्कस करना होता है। तो पहले आप स्लोप से अंडरस्टैंडिंग अपनी क्लियर करेंगे, व्हाट इज स्लोप और ग्रेडियंट। तो आपने अपने घर के सामने एक जो रैंप बनाया हुआ है, जिससे आप अपनी गाड़ी या बाइक को आसानी से घर के अंदर दाखिल करते हैं या बाहर निकालते हैं, वो जो एक ढलान है, उस ढलान को स्लोप कहा जा सकता है। इसी तरह से जो बच्चे स्लाइड लेते हैं, कोई स्लाइड छोटी होती है कोई बड़ी होती है, ठीक है, तो उससे भी हम ढलान या स्लोप कह सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में अगर आपको किसी ग्राफ की किसी भी चीज की स्लोप फाइंड करनी हो तो फर्ज कर लीजिए आपके पास एक फ्लोर है। लाइक मैं अगर बात करूं कि जी मेरे पास फर्ज कर ले ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। इस पे अगर मैं एक बॉल प्लेस कर दूं इसके ऊपर, क्या ये बॉल किसी तरफ रोल करेगी? अगर सपोज करें मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा, मैंने सिर्फ बॉल को इसके ऊपर रख दी है, क्या ये बॉल किसी तरफ रोल डाउन कर सकती है? आंसर है नो, ये रोल नहीं करेगी, क्योंकि इस लाइन की जो ढलान है वो जीरो है इस वक्त। इस केस में इसकी जो स्लोप है इस लाइन की वो कितनी है? जीरो है। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास थोड़ी सी, अगर मैं लाइन को ऐसे ड्रॉ करता हूं, मैं लाइक ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूं, अब इसके ऊपर अगर मैं बॉल रखूं, लाइक ये बॉल है मेरे पास, तो क्या बताइए जरा कि क्या ये बॉल यहाँ पे स्टे कर सकेगी? ऑब्वियसली नॉट। ये यहाँ से रोल करते हुए नीचे को आ जाएगी, क्योंकि अब इस लाइन में क्या आ चुकी है? एक स्लोप आ चुकी है। इसका मतलब इस ग्राफ की स्लोप वो जीरो नहीं है। स्लोप इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसी तरह से आप जैसे जैसे इस लाइन को उठाते चले जाएंगे, अगर मैं इसको जरा कंप्लीट कर दूं डायग्राम तो आपको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। लाइक देखिए जरा इस तरह से, ये देखिए जरा। अब अगर इसको मैं मजीद उठा देता हूँ लाइक ऐसे, ये देखिएगा जरा। अब बताइए जरा, अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए अगर मैं इसके ऊपर दोबारा बॉल बना दूं ये वाली, तो ये सारी बातें ये भी रोल करती हुई नीचे आ जाएगी। अब बताइए इसकी स्लोप भी वैसे जीरो नहीं है, स्लोप इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसकी ढलान जीरो नहीं है, क्योंकि ये रोल कर रही है, गिर रही है बहुत नीचे की तरफ। आपसे पूछूं भी, बताइए कि इसमें से किसकी ढलान ज्यादा है? क्या इस वाले की ढलान ज्यादा है या इस वाले की ढलान ज्यादा है? ऑब्वियसली आप आंसर करेंगे जी इस वाले की ढलान क्या है, वो ज्यादा है, क्योंकि थोड़ा ज्यादा उठा हुआ है यहाँ से। इसका मतलब जैसे जैसे मैं इस स्लाइड को उठाता चला जाऊंगा, इसका जो वाई एक्सिस है ये वाला जो देखने नजर आ रहा है आप, ये वाला वाई एक्सिस, जैसे जैसे मैं उठाता चला जाऊंगा ये स्लो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और अगर यूं करें कि मैं इसको स्लोप को बढ़ाते बढ़ाते कुछ यूं कर दूं कि देखिएगा जरा, अगर मैं इसको बढ़ाते बढ़ाते मजीद ज़्यादा कर देता हूँ
ये देखिए तो अब स्लोप और ज्यादा हो चुकी है। यहाँ पर अगर मैं बॉल प्लेस कर दूं तो ढलान और ज्यादा हो चुकी है। तो मैं एक्चुअली समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको, समझाना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है जी, अगर तो लाइन कौन सी है जी, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है जी, ये होती है जी इस तरह की, इसकी स्लोप इतनी होगी जी, इसकी स्लोप होगी जी 0। और जैसे जैसे मैं इस लाइन को उठाता चला जाऊंगा, इसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से जो वर्टिकल लाइन बना दूंगा, लाइक वर्टिकल कैसे बनेगी जी, ये वर्टिकल लाइन बनेगी। अब इसकी स्लोप कितनी होगी, अभी आपके सामने है कि जैसा कि मैंने ये आपके सामने बनाया हुआ था, इस लाइन की स्लोप 0 थी और जैसे जैसे मैं इस लाइन को उठाता चला गया वाई एक्सिस के ऊपर इसकी स्लोप 0 नहीं हुई, बढ़ती की बढ़ते बढ़ते जारी बात है ये मैक्सिमम कितना उठ सकती है वाई एक्सिस के ऊपर, इसकी स्लोप हो जाएगी इन्फिनिटी। कैसे पता चलेगा मैं आपको बता देता हूँ, इसकी स्लोप हो जाएगी जी इन्फिनिटी। सो डेट्स हमने सीखा था कि हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप 0 होती है और वर्टिकल लाइन की स्लोप क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। मैथमेटिक्स में स्लोप को फाइंड करने का जो तरीक़ेकार है ये कैलकुलेट करने के करके, स्लोप अगर आपने फाइंड करनी है तो आप सिंपल क्या फाइंड कर लें, tan थीटा, tan थीटा का दूसरा नाम है, ठीक है। अब इसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं, देखें एक्स एक्सिस का एंगल कितना होता है, एक्स एक्सिस का एंगल होता है 0 डिग्री, इसका मतलब है tan 0 क्या हो गया जी 0, स्लोप क्या हो गई 0, वो आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है मैंने, ये देखिए जरा, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप क्या है 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस का एंगल 0 हो गया। आइए बात करते हैं वर्टिकल लाइन की। अगर वाई एक्सिस हो तो वाई एक्सिस का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का तो फिर क्या हो जाएगा tan 90 डिग्री, और ये क्या होता है जी इन्फिनिटी। तो आपके सामने मैंने यहाँ पे दिखा दी थी, ये देखिए जरा वर्टिकल लाइन की स्लोप क्या होती है इन्फिनिटी। ये तो बड़ा सिंपल था, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप 0 है, वर्टिकल की इन्फिनिटी है। आइए अब देखते हैं जी कि फर्ज कर लें कि मेरे पास कोई लाइन ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, फिर मुझे स्लोप कैसे फाइंड करनी है, ठीक है जी। लाइक अगर एंगल 60 है 45 है वो तो अब जारी पता फाइंड कर लेंगे। तो आप जर्नल फार्मूला याद रखेंगे, मैं आपको फार्मूला बताने जा रहा हूं। मैं स्लोप जिसे हमने tan थीटा का नाम दिया, दैट इज कॉल्ड, इसको फाइंड आउट किया जाता है राइज ओवर रन के फार्मूले से। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा दैट इज इक्वल टू राइज ओवर रन। अब राइज ओवर रन का मतलब क्या है, फर्ज कर लें जी आपके पास ये रहा y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। मैं इनकी एक्सिस मेंशन कर देता हूं, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, ठीक है जी, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन। अब सपोज करें कि मैं इस पॉइंट पर मौजूद हूं, ये ग्रीन वाला पॉइंट है, तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है फर्ज कर दो x1, और मैं यहां से भागकर यहां पर आ जाता हूं और इस पॉइंट का डिस्टेंस है जी फर्ज कर लें x2, ठीक है जी।
x2। तो बताइए मैंने कितना रन किया है। मैंने यहां से लेकर यहां तक जो रन किया है मैंने किया है x2 माइनस x1। सो जी रन कितना हो गया जी, यहां से मैंने ग्राफ में लिखा है कि मैं रन जो किया मैंने दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1, इसे हम डेल्टा x भी कह सकते हैं। अब हमें फाइंड करना राइज। ठीक है, राइज करने के लिए आपको कौन सा एक्सिस चाहिए, ऑब्वियसली आपको y एक्सिस चाहिए। तो ये y एक्सिस पे चलते हैं जी। सपोज करें मैं इनिशियली यहाँ पर था और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस था ये वाला ओरिजिन से दैट इज y1, मैं यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ गया ये आ गया, फर्ज करें जी y2। तो मैंने कितना राइज किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैंने राइज किया है दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1। तो जी रन के पास राइज कितना कर लिया हमने, राइज किया जी y2 माइनस y1, इसे हम डेल्टा y भी कह सकते हैं। तो फार्मूला क्या बन गया जी, फार्मूला बन गया राइज किया जी x2 माइनस x1, सॉरी गलत हो गया, राइज किया हमने जी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 दैट इज इक्वल टू डेल्टा y ओवर डेल्टा x। तो बेटा ये था हमारा स्लोप। हमने देख ली स्लोप कैसे फाइंड करनी है, डेल्टा y ओवर डेल्टा x। और इसमें हमने अब कुछ मैं ग्राफ यहाँ पे देखता हूँ, उससे स्लोप चेक करेंगे कि स्लोप कम हो रही है ज्यादा हो रही है। दो बातें देखते हैं जी, फिर देखिएगा जरा रिपीट कर लेते हैं बातों को। अगर ये लाइन हो स्लोप कितनी होगी, अगर ये वाली लाइन हो स्लोप कितनी होगी, अगर लाइन ऐसे हो स्लोप कितनी होगी, अगर लाइन ऐसी आ जाए स्लोप कितनी, कैसे फाइंड करेंगे, या ऐसा ग्राफ आ जाए ग्राफ। ठीक है जी, अब हमें स्लोप कैसे चेक करनी होगी देख लेते हैं। ये डिफरेंट ग्राफ की शेप्स मैंने बनाई है, कुछ भी आ सकता है। पहली बात तो स्ट्रेट लाइन हो तो फिर तो स्लोप बड़ी आसानी से फाइंड की जा सकती है। कर्व लाइन की स्लोप फाइंड करने का तरीका कुछ डिफरेंट है। मसलन दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, और यहाँ पे फर्ज कर लें मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ लाइक इस तरह से। ये मेरे पास ग्राफ आ गया। अब मुझे इसकी स्लोप फाइंड करनी है। याद रखिएगा जब भी ग्राफ कर्व होगा आपने उसकी स्लोप फाइंड करने के लिए क्या ड्रॉ करना है, नंबर 1 आपने ड्रॉ ए टेंजेंट एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है जिस पॉइंट पे आपने स्लोप चेक करनी है। मसलन आप चेक करना चाहते हैं यहाँ पे कितनी स्लोप है, ये रेड पॉइंट पे, तो आप क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर एक बिल्कुल स्ट्रेट एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। और कैसा करते हैं, इस तरह से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इस तरह से, और फिर हम फाइंड करने जा रहे हैं इस जगह पे स्लोप। आप इस टेंजेंट का एंगल चूज करेंगे थीटा, और फिर आप स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा के फार्मूले से अपनी स्लोप निकाल लेंगे, जो भी आंसर आएगा इसका। अब पॉइंट डिफरेंट करेंगे, एंगल चेंज हो जाएगा, स्लोप चेंज हो जाएगी। अब आपको क्या क्या याद रखना है,
अभी तक आपने जो मैंने समझाया आप इसमें दो बातें याद रखनी है। नंबर 1 ये वाला फॉर्मूला डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, और ये चीज कि आपने जब कर्व ग्राफ आएगा तो आपने इसके ऊपर ड्रॉ करनी है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है। अब मैं आपको एक डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, ये आपके हर तरह का सवाल सोल्व कर देगा। आपके एंटी टेस्ट के पेपर में किसी भी किस्म का सवाल अगर आ जाता है स्लोप से रिलेटेड, दुनिया भर का कोई भी ग्राफ आ जाता है, तो अगर आपको जब भी डायग्राम बनाया हो आपके सामने, अगर आपने ये ड्रॉ करने में कामयाब हो गए तो आप आसानी के साथ हर चीज को सॉल्व कर सकेंगे, आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर भी कर सकेंगे। तो देखते हैं जी, मैं कुछ यहाँ पे शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। एक फर्ज कर लें जी मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है जी, ये रहा मेरे पास एक सर्कल। वैसे आपको सफियर लग रहा होगा, लेकिन आप इसको सर्कल ही जूम कर लें। दिस इज सर्कल। अब मैं इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, इसके मैं 4 पोर्शन कर देता हूं। देखिए जरा कौन कौन से। एक पोर्शन मैं ये वाला कर देता हूं, ये सर्कल हाफ हो गया, और एक मैं हाफ कर देता हूं, ठीक है जी। अब आपने करना क्या है कि आप पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी, इन 4 पॉइंट्स के ऊपर स्लोप चेक करना चाहते हैं सर्कल की। तो क्या करना पड़ेगा आपको, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आइए ड्रॉ करते हैं टेंजेंट्स। ए पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जी, ये आ गया ए का टेंजेंट, ये आ गया बी का टेंजेंट, ये आ गया सी का टेंजेंट, और ये आ गया डी का टेंजेंट, ठीक है। अब मैं इनको थोड़ा रेज कर देता हूं, इनके नाम मैं रेज कर रहा हूं मैं। अब आपने ये देखें जरा, इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको अभी बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप कितनी होती है, 0। यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ, आप देखते जाइए, बस सिर्फ आपको ये डायग्राम याद करने बना रहा हूँ आपके सामने। हॉरिजॉन्टल लाइन हो, हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो उसकी स्लोप क्या होती है, 0। तो बताइए जरा इसकी स्लोप क्या होगी। यहाँ पे लिखूंगा स्लोप इज इक्वल टू 0, इसका टेंजेंट स्लोप इज इक्वल टू 0। अच्छा, वर्टिकल लाइन हो तो फिर क्या होता है, वर्टिकल लाइन हो तो स्लोप होती है इंफिनिटी, स्लोप इज इक्वल टू इंफिनिटी, या हम इसे कह सकते हैं मैक्सिमम। इसका मतलब है इसकी इस लाइन की स्लोप क्या होगी, मैक्सिमम, इंफिनिटी, मैक्सिमम ले देता हूं। यहां पर भी स्लोप क्या होगी, दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम। अब बेटा यहां तक क्लियर है। अब आपने एक चीज याद रखनी है, वो याद क्या रखना है मैं आपको यहाँ बता रहा हूं। मैं आपने सिर्फ ये बात याद कर लेनी है कि ये वाला पोर्शन स्लोप का पॉजिटिव होता है। कौन सा वाला, ये वाला पोर्शन स्लोप का पॉजिटिव, ये वाला भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। अभी पॉजिटिव नेगेटिव साइन कैसे आते हैं ये एक अलग डिस्कशन है, मैथ वाले बच्चे जानते हैं इस चीज को। ये प्री मेडिकल वालों को याद करने का तरीका बता रहा हूँ, आपने ऐसे याद कर लेना है। अगर आप ये डायग्राम याद कर लेंगे तो आप दुनिया जहान का कोई भी ग्राफ जो स्लोप से रिलेटेड सवाल होगा आप आसानी से कर सकेंगे। तो बहरहाल आप ये आपके सामने स्क्रीन पे डायग्राम नजर आ रही है, ये डायग्राम आप याद कर लें। अब हम देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन कि जी अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा और हमें कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है इस क्वेश्चन पे डायग्राम को, और कैसे अपने क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी करूँ इस तरह से। ये देखें जरा,
यहाँ से ग्राफ चलूँ मैं और यहाँ की तरफ लेके जाऊंगा। ठीक है जी, तो बताइएगा ज़रा मुझे, ये स्लोप मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जा रही है, इसका मतलब वी आर मूविंग टुवर्ड्स डिक्रीजिंग स्लोप। ठीक है, तो इस पोर्शन की स्लोप हम कह सकते हैं कि ये क्या कर रही है जी, डिक्रीज कर रही है और पॉजिटिव है वो। इसके बाद अगर हम बात करें इधर की, अगर मैं यहां से यहां की तरफ आऊंगा तो आप देख रहे हैं कि हम मूव कर रहे हैं जीरो से मैक्सिमम की तरफ। इसका मतलब स्लोप इंक्रीज कर रही है बट नेगेटिव। अगर मैं ग्राफ ऐसा बनाऊं कुछ कि मैं यहां से यहां की तरफ जा रहा हूं, मैं ऐसे, तो आप देख सकते हैं कि हम मैक्सिमम से जीरो की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब वी आर मूविंग टुवर्ड्स डिक्रीजिंग स्लोप। डिक्रीज कर रही है और नेगेटिव में है वो। और अगर मैं यहाँ से इस तरफ को ऐसे मूव करूँ मैं अपने ग्राफ को, तो ये बता रहा है कि जीरो से मैक्सिमम तरफ चल रहे हैं, स्लोप इंक्रीज कर रही है पॉजिटिव में। अब आपको करना क्या है, ये डायग्राम आपके सामने है। अब आपने इस डायग्राम को देखते हुए सारे क्वेश्चन के आंसर करने हैं। यानी मेरे पास एक y एक्सिस और एक x एक्सिस, ये मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। मैं दो ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि डिफरेंट ग्राफ बना सकूँ और आपको बता सकूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ ग्राफ्स प्लॉट करने जा रहा हूँ। ठीक है जी, मसलन मैं ड्रॉ करता हूँ जी के पहला ग्राफ मेरे पास आया ये वाला, इसकी स्लोप क्या होगी तो आपको पता है, इसकी स्लोप है 0। इसकी स्लोप क्या है जी, 0। मैं 0 गाली बता, अब 0 का मतलब स्लोप ही है, स्लोप लिख रहा हूं मैं। अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं और आपसे पूछूं इसकी स्लोप क्या है, ऑब्वियसली आप कहेंगे सर इसकी स्लोप है इन्फिनिटी। अगर मैं आपके सामने कुछ ऐसा ग्राफ प्लॉट करूं कि देखिए जरा ये वाला, ये मैं पूछूं आपसे इसकी स्लोप कितनी है, आप स्लोप का आंसर तो नहीं बता सकेंगे क्योंकि सारी पता भी मैं अभी जो पूछना चाह रहा हूँ उसका आंसर बताएं। सिर्फ स्लोप इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है, सिर्फ इतना बता दें मुझे। तो आप इसको मैच करें जरा, इसमें से इस वाले पोर्शन में से क्या ग्राफ ये मैच नहीं हो रहा है इससे, क्या ग्राफ ऊपर कैसे नहीं जा रहा, देखें जरा। इसका मतलब है कि अगर आप इसको मैच करें, इसको इससे मैच करेंगे तो बिल्कुल सेम आता है, ये वाला और ये वाला। तो हम कह सकते हैं इसकी स्लोप क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो हम सिर्फ लिखेंगे यहाँ पर इंक्रीज। अगर मैं कोई ग्राफ ऐसा प्लॉट करूं कि कोई ग्राफ ऐसा आ जाए आपके पास, और आपसे पूछा जाए बताइए जरा इसकी स्लोप कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है, आप बताएं जरा। आप इस ग्राफ को किससे मैच करेंगे, मेरे ख्याल में ये मैच होता है इस वाले से, इस वाले से मैच हो रहा है, ये वाला इससे मैच हो रहा है, और ये बताता है स्लोप क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हम लिखेंगे इसकी स्लोप डिक्रीज कर रही है। ठीक है, अब अगला ग्राफ बनाता हूं मैं यहाँ पे। अगर आपके पास ग्राफ बनाओ मैं कुछ इस तरह का, यानी इधर से ऐसे को आ रही है, तो बताएं इसकी स्लोप
कम हो रही ज़्यादा हो रही है, तो आप बताएंगे अगर ये मैच किया जाए तो ये मेरे हमें नीचे को आ रहा है, इस तरफ को ये बनता है ये वाला पोर्शन, ऐसे ही है। और ये पोर्शन ऐसे को बन रहा है, तो हम बात करेंगे कि ये स्लोप जो है ये इंक्रीज हो रही है, बट नेगेटिव में। ये देखना नेगेटिव में, इट इज इंक्रीजिंग बट नेगेटिव। हम लिखेंगे नेगेटिव इंक्रीज। ये दोनों, ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था। ऐसा अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं कुछ इस तरह का कि जैसे आपने कैपेसिटर टॉपिंग पढ़ा हुआ है, ये इस तरह का, तो बताइए स्लोप कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है? आप इसी तरह मैच करें, इस वाले ग्राफ को मैच करें तो इससे बनता ही नीचे को आ रही है वाला। स्लोप डिक्रीज हो रही है, भी क्या है नेगेटिव में। हम लिखेंगे डिक्रीज नेगेटिव। तो आज के लेक्चर में सिर्फ आपने सिर्फ इतना ही याद रखना है कि हमारी स्लोप कब इंक्रीज करती है, कब डिक्रीज करती है, कब जीरो होती है और कहां पे मैक्सिमम होती है। और आपका सारे सवाल हर तक आप इस तरह से सॉल्व होगा। नेक्स्ट वीडियो में वेट कीजिएगा, ये लेक्चर भी खत्म नहीं होगा, अभी मैंने असल टॉपिक की तरफ आना है। तो स्लोप का कॉन्सेप्ट आपको समझाना था, कब इंक्रीज करेगी कब डिक्रीज करेगी। तो आपके सामने ये जो साइकिल है, अगर आप ये याद कर लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर करना आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज। स्टे एट होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।